क्लास 8 इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन। तो पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन किस वर्ड से मिलकर बना है? फैक्टर से। तो फैक्टर हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई नेचुरल नंबर है तो उसके फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए वो नंबर ले लिया मैंने, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 20। तो आपको पता होगा 20 किस किस के टेबल में आता है? 21 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 4 के में, 5 के में, 10 के में और 20 के में। इसका मतलब यह है कि जितने भी नंबर हैं इन सब से 20 डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको 20 को डिवाइड करना हो किससे? 4 से, तो आपको पता है 4 5 जा कितने होते हैं? 20। तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो जितने भी फैक्टर होते हैं वो उस पर्टिकुलर नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर 35 है, एक नंबर हमने लिया 35, तो 35 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1, 5, 7 और 35। सबके टेबल में आता है, 5 7 जा 35 होते हैं, 35 1 जा 35 होते हैं। तो आप इनमें से किसी भी नंबर से अगर इसको डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसी तरीके से हमें जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या पढ़ना है? फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 3xy, तो ये इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? इसका फैक्टर एक तो हो गया 3, एक हो गया इसका फैक्टर क्या? x, और एक क्या हो गया? y, क्योंकि इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करके ही ये 3xy बना होगा। ठीक है, 1 भी होता है वैसे इसका फैक्टर, लेकिन 1 आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, बात एक ही है। अब जैसे ये 3xy है ना, इस 3xy से आप ये जो 3xy को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, मान लीजिए इस 3xy को आप x से डिवाइड करते हो, आप इस 3xy को y से डिवाइड करते हो, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर x से x कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर y से y कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा xy, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा 3y, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा 3x। तो इसका मतलब ये तीनों जो फैक्टर्स हैं इन तीनों से ही हम इस 3xy को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से डिवाइड करा था, यहाँ पर इस वाले x से डिवाइड करा, यहाँ पर y से डिवाइड करा। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पर ये 1 2 4 5 10 20 ये पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे 20 को। 1 5 7 35 ये पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे किसको? 35 को। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया 20x स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ पर इस 20 के फैक्टर क्या होंगे? 20 के फैक्टर तो अभी हमने लिखे हैं, 20 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 4 5 10 और 20। इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो गया x 2 बार, और साथ में वाई स्क्वायर का मतलब क्या है? यहाँ पर y भी हो गया कितनी बार? 2 बार। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से आपको नंबर ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि उसको लिख देगा वो 5a और फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस मान लीजिए 3 लिख दिया। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5a और a प्लस 3, क्योंकि यहाँ 5 के, a के और इस ब्रैकेट के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो इनकी जो मल्टीप्लीकेशन में जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं वो सारे के सारे ही इसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसके फैक्टर्स आप कैसे पहचान करोगे। जो भी आपको नंबर दे रखे हो उन नंबर्स को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। जैसे 20 है तो 20 के फैक्टर कर लो, यहाँ पर x की पावर 2 है तो इसका मतलब x 2 बार, y की पावर 2 है तो y 2 बार। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसे होता z की पावर 3, तो इसका मतलब z को हम कितनी बार लिखते हैं? 3 बार लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देते हैं? फैक्टर्स बना लेते हैं। अब आपको जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो क्या क्या चीज पढ़नी है? वो पढ़ना है आपको फैक्टराइजेशन कैसे कैसे हम करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो देखिए उसके लिए क्या करना है हमें कि 3 तरीके होते हैं उसके करने के हमारे पास। एक होता है जिसे हम कहते हैं, पहला मेथड होता है जिसे हम कहते हैं कॉमन निकालने वाला। ठीक है, तो सबसे पहला होता है जिसके अंदर हम क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर्स। और कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद जो दूसरा मेथड होगा वो होगा रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग करने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, रीग्रुपिंग द एक्सप्रेशन। और एक तीसरा मेथड और होता है, वो क्या होता है? वो होता है आइडेंटिटीज को यूज करके। पहले आपको समझना है कॉमन फैक्टर वाला। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक नंबर लिया गया 2xy, ठीक है, और एक नंबर लिया गया 4y। तो पहले आप 2xy के फैक्टर करोगे, फैक्टर्स ऑफ 2xy।
तो 2xy के फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा, x होगा और y होगा। ऐसे ही अगर इस 4y के फैक्टर्स आप करोगे, फैक्टर्स ऑफ 4y, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2, 2 और y, 2 2 जा 4 होते हैं और फिर ये वाला y। तो आपको देखना है कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा है वो कौन कौन सा है। तो देखो ये वाला जो 2 है ये दोनों में आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर एक तो 2 हो गया, और यहाँ से क्या आ रहा है, ये y। तो 2 और y क्या हो गया, इसके कॉमन फैक्टर हो गए। अब क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे आपसे कह देगा कि फैक्टराइज करिए 2xy प्लस 4y, इसको फैक्टराइज करने के लिए आपसे कह देगा, तो आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेना बाहर। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसके, 2 और y, तो 2y तो आ गया बाहर कॉमन। ठीक है, जब आपने इस 2xy में से 2y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा इसके पास बचेगा x। देखो यहाँ पर बचा हुआ था x, तो हम x लिख देंगे ब्रैकेट में। ये जो 4y था, इस 4y में से जब आपने 2 और y कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा इसके पास बचेगा 2। तो इस तरीके से हम क्या लिख देते हैं, फैक्टराइज करने के बाद अपना आंसर। जब आप इस 2y की मल्टीप्लाई x में करोगे, जैसे आपने 9 चैप्टर में पढ़ा था, जब हम 2y की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा, 2yx मतलब 2xy। और जब हम 2y की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे दोबारा से क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4y। इस 2y की x में भी होती है और 2 में भी होती है, तो दोबारा से यही चीज़ बन जाती है। बस यहाँ पर क्या कर दिया हमने, कॉमन लेकर लिख दिया है। समझ में आ गया ये चीज़। अब हम देखते हैं अगला मेथड, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि रीग्रुपिंग हमको कैसे करनी पड़ेगी फैक्टराइज करने के लिए। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो चारों में से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। शुरुआत के दोनों में से कॉमन आ रहा है कितना, शुरुआत के दोनों में है x कॉमन। उसके बाद ये जो लास्ट वाले दोनों, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से आ रहा है 8 कॉमन। तो हम इसमें ग्रुप बना लेते हैं, शुरुआत वाले दोनों का और लास्ट वाले दोनों का, और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। जरूरी नहीं है आप ऐसे ही कॉमन लो, आप पहले वाले के साथ तीसरे वाले का भी पेयर बनाकर कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे इन वाले दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x, तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर x की पावर 2 थी, एक x आपने ले लिया, एक x बचा। यहाँ पर xy था, कॉमन आपने x ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर y बचा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले लिया आपने, 8, क्योंकि दोनों में 8 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा x। जब आपने 8 बाहर ले लिया, यहाँ से 8 बाहर आ गया, तो क्या बचा y। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लस के इधर वाले में और प्लस के इधर वाले में एक चीज़ कॉमन आ रही है, x प्लस वाई। तो हम x प्लस वाई को ले लेते हैं दोबारा से कॉमन, और जब आप x प्लस वाई को यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये वाला x बचेगा, इस x को लिख दिया। ये x प्लस वाई जब आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 8, तो आपने यहाँ पर 8 लिख दिया। इस तरीके से हम रीग्रुपिंग करके और फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जैसे इसी को ही हम एक तरीके से और भी कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ 8x का पेयर बनाते हैं, क्योंकि इस वाले में से और इस वाले में से x कॉमन आ रहा है, और 8 ये जो xy है और 8y है, इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ दोनों से y कॉमन आ जाएगा। तो हम ऐसे ही करते हैं, रीग्रुपिंग करोगे आप एक्स स्क्वायर के साथ 8x की, तो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और फिर एक्स वाई के साथ किसकी ग्रुपिंग कर देंगे, हम एक्स वाई के साथ कर देंगे 8y की ग्रुपिंग। तो यहाँ पर इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x। यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा 8। इसके पास 2x थे ना, एक x आपने ले लिया, एक x बचा। इसका जो 8 है वो बच गया, एक x जो था वो बाहर कॉमन आ गया। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में से y कॉमन। यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ पर क्या बचा 8। तो यहाँ पर आप देखो प्लस के इधर वाले में से और प्लस के इधर वाले में से इन दोनों में से कौन सा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, x प्लस 8। तो हम x प्लस 8 को ले लेते हैं कॉमन, और बचा क्या x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस वाई। तो देखो यहाँ पर भी यही चीज़ आई थी, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, x प्लस 8 एक ब्रैकेट में। ऐसे यहाँ पर आया x प्लस 8 और x प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कई बार क्वेश्चंस को हमें रीग्रुपिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी के जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। कई बार क्या होगा कि आपके सामने ऐसे भी नंबर आएंगे जिसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही होगी। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो वहां पर क्या चीज़ कॉमन आ जाती है, 1। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा नंबर दे दिया जाता कि एक नंबर दे दिया मैंने 5y माइनस 2, और आपसे कहा जाए कि बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि 5 और 2 में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, 5 और 2 देखो दोनों ही 1 के टेबल में आते हैं, तो 1 हम दोनों में से ही कॉमन ले सकते हैं। 1 के टेबल में 5y बार आ जाएगा, और 1 के टेबल में 2 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार ही आएगा। तो 1 को कॉमन भी आपको लेना आना चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, इसी से ही एग्जाम्पल बना लेते हैं।
कि एक क्वेश्चन लिया 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो यहाँ पर देखो पहले शुरुआत वाले जो दोनों हैं इन दोनों का ग्रुपिंग हम करते हैं, तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखो 15 और 6 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो कि जिसके टेबल में 15 भी आ जाए और 6 भी आ जाए, तो वो नंबर होता है 3। अब उसके बाद x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो x भी कॉमन आ गया। अब 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता होगा, 5 बार, तो यहाँ पर 5 बचा। x आपने बाहर ले लिया, बचा क्या, y, तो यहाँ पर y आ गया। उसके बाद 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ये जो x था ये बाहर ही आ गया। अब देखो इन दोनों में से कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ पर आप क्या कॉमन ले लोगे, 1। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। तो 1 के टेबल में अब 5 कितनी बार आता है, 5 बार, ये y एज इट इज़ आ जाएगा। 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 बार। ठीक है, 1 कॉमन लेने से वही नंबर आ जाता है दोबारा, उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्लस के इधर वाले में से और प्लस के इधर वाले में से आपको एक चीज़ दिख रही है, 5y माइनस 2 क्या आ रहा है, कॉमन। तो 5y माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया और बचा क्या, 3x प्लस 1। तो 3x प्लस 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसी को हम एक तरीके से और भी कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको रीग्रुपिंग 2 तरीके से बताई थी। तो यहाँ पर भी हम 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं कि जो 15xy है बच्चा इसके साथ इसको कॉमन लेता है कि ये जो 15xy है और 5y है इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, और 15 और 5 दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं। ऐसे यहाँ पर ये 6x है और 2 है, तो 6x और 2 जो हैं यहाँ पर 6 और 2 दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो आप इनका भी ग्रुपिंग करके सॉल्व कर सकते थे। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। हम क्या करते हैं, इस 5y को लिखते हैं इसके पास, 15xy और प्लस 5y, ये माइनस 6x और माइनस 2 को हम लिखते हैं लास्ट में। ठीक है, अब शुरुआत वाले जो दोनों हैं यहाँ पर देखो 15 और 5 दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन ले लिया और y कॉमन ले लिया। तो 5 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार। x बचेगा, y तो कॉमन आ गया, ये वाला जो y है ये तो बाहर आ गया ना, तो x बचा। अब 5y आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब आप पूरा का पूरा बाहर कॉमन ले लोगे तो वहाँ पर क्या बचेगा, 1, क्योंकि 5 के टेबल में 5 कितनी बार आता है, 1 बार। जब आप इस 5y को कॉमन ले लोगे ना बाहर तो 1 बचेगा। ये चीज़ याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप देखो इस 5y की मल्टीप्लाई 1 में करोगे दोबारा से 5y बन जाएगा या नहीं। 5y की जब 3x में करोगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, और y की x में करके क्या हो जाएगा, xy। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस 6x है और माइनस 2 है, दोनों में से माइनस क्या ले लेते हैं, कॉमन। दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार, और ये x ऐसे ही बचेगा। 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना, 0 मत लिख देना कि 2 तो आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 0 बचेगा। ये गड़बड़ करते हैं बच्चे, यहाँ पर 1 बचेगा। देखो अब जब 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तभी तो दोबारा से 2 आएगा। जैसे यहाँ पर ये 5y जब कॉमन ले लिया था तो 1 बचा था, ऐसे यहाँ पर जब ये 2 कॉमन ले लिया तो भी 1 बचा। अब देखो माइनस के इधर वाले में और माइनस के इधर वाले में इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 1, और यहाँ से क्या बचेगा, अब ये 5y बचा, और यहाँ से क्या बचा, ये माइनस 2। 3x प्लस 1 तो कॉमन आ गया, जो चीज़ कॉमन आ रही होती है उसे एक बार लिख लेते हैं बस। अब देखो यहाँ पर जब हमने इस वाले मेथड से किया था तो यहाँ पर एक ब्रैकेट आया था जिसमें 5y माइनस 2 था, एक ब्रैकेट था जिसमें 3x प्लस 1 था, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है, तो एक मेथड ये होता है जिसके अंदर हम रीग्रुपिंग कर लेते हैं और फिर फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तीसरा मेथड देखते हैं। तो तीसरे मेथड के अंदर क्या है, हमें आइडेंटिटीज को यूज करना आना चाहिए। देखो अगला आता है हमारा हाउ टू यूज आइडेंटिटीज। तो हमारे पास जो मेन 3 आइडेंटिटीज हैं, मैं उन तीनों को ही आपको एक एक एग्जांपल से समझा देता हूं, जो कि हमें इस एक्सरसाइज में पूरे के पूरे चैप्टर में आगे यूज करनी है। जैसे पहली आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपने जब 9 चैप्टर किया था तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखे थे, आपने सॉल्व करके उनको एक्सपेंड कर दिया था ऐसे। अब इस एक्सरसाइज के अंदर या इस चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चन ऐसे देगा वो, और आपको उसको बंद करके ऐसे लिखना a प्लस बी के होल स्क्वायर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक नंबर लिया a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाले को तो आप a स्क्वायर बनाओगे तो ये बन गया a स्क्वायर। ये जो लास्ट में होता है इसको b स्क्वायर बनाओगे तो आपको देखना है 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बन गया। अब बीच में 2ab भी बनना चाहिए, और 2ab बन के यही नंबर बनना चाहिए जो बीच वाला है 8a। तो पहले 2 जो फॉर्मूले का होता है वो लिख दिया हमने, उसके बाद a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह a ही है,
तो a लिख दिया। और b की जगह क्या है हमारे पास, b की जगह है 4। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन ही बन जाना चाहिए। जैसे a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लीकेशन 4 में करोगे 2 4 जा 8 और ये वाला a, तो 8a बन जाएगा। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन इस फॉर्म में लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप इसको बंद करके क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पर क्या लिख दोगे a, और b की जगह पर क्या लिख दोगे 4। तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको आप चाहो तो 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है कि वही नंबर 2 बार लिख देना है, a प्लस 4 a प्लस 4। समझ गए ये चीज। एक एग्जांपल और देखते हैं, अब की बार माइनस वाले का। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ये 2ab जो प्लस वाला है ये कैसा हो जाता है माइनस का। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो आपको पहले बनाना है a स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या मानेंगे हम x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। फिर बनाओ b का स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या मान लेंगे 5, और 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही होता है 25। लास्ट वाला जो नंबर है ना वो स्क्वायर ही बनाना है आपको। और बीच में माइनस 2ab, तो 2 a की जगह पर क्या लिख देंगे, a की जगह पर आ जाएगा x, और b की जगह पर क्या आ जाएगा, b की जगह पर आ जाएगा 5। a होगा जो यहाँ वाले ब्रैकेट में, b होगा जो यहाँ वाले ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखो ये a स्क्वायर बन गया, ये b स्क्वायर, ये बीच में 2ab। तो ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है हमारे पास, a की जगह है x, और b की जगह क्या है हमारे पास, वो है 5। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसको आप 2 बार लिख लो, x माइनस 5 और x माइनस 5। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो अगर उसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है तो उसको हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे। रीग्रुपिंग वाले इनको हम ऐसे करेंगे, और कॉमन लेने वाले मैंने आपको बताई दी। उसके अलावा एक आइडेंटिटी और होती है हमारे पास, तीसरी आइडेंटिटी। देखो तीसरी आइडेंटिटी होती है हमारे पास कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है अगर, तो उसको हम लिख लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं कि 49x स्क्वायर माइनस 36। तो आपको क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में बनाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, और 36 किसका होता है, ये होता है 6 का होल स्क्वायर। तो आपने क्वेश्चन बना दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब आप इसको जब एक्सपेंड करोगे तो आप लिख दोगे a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह पर क्या मानेंगे 7x, और b की जगह पर क्या मानेंगे 6। तो आप लिख दोगे 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6। इस तरीके से भी आपको फैक्टराइज करने पड़ेंगे। अब लास्ट मेथड और देखते हैं हम, जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होती है, इस चीज को आप ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये जो है आपके पास 9th क्लास में भी आएगी आपके सामने, और साथ में 10th क्लास में भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ सकती है। देखो लास्ट फैक्टराइजेशन का मेथड है जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे कि क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो यहाँ पर आपको देखो, देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि इसके अंदर भी हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही था, पहला स्क्वायर था, फिर लास्ट में एक डिजिट थी, और फिर लास्ट में फिर एक कांस्टेंट नंबर था। लेकिन यहाँ पर आप पहचान कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ये जो 16 है ना, ये 16 किसी का स्क्वायर होता है, जैसे 4 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये 8 किसी का स्क्वायर नहीं बैठेगा, किसी नेचुरल नंबर का। और बीच में हमेशा 2ab बनता है, यहाँ पर आप 2ab नहीं बना पाओगे। तो इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होती है उस चीज को ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लिया हमने 1, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इस 1 की और इस 8 की करो मल्टीप्लाई। 1 की और 8 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 8 जा आता है 8। आपको इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 6 को प्लस करके या माइनस करके। यहाँ पर जो 2 नंबर लिखे जाएंगे उनको प्लस या माइनस करके तो 6 आना चाहिए, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन करके क्या आए 8। तो आपको 8 के करने फैक्टर। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 आता है एक तो 1 के टेबल में 8 बार। तो 1 में अगर आप 8 प्लस कर दोगे तो 6 नहीं ला सकते, 8 में से 1 माइनस कर दोगे तो भी 6 नहीं ला सकते। उसके अलावा 8 के क्या फैक्टर होते हैं, 8 के फैक्टर होते हैं 2 4 जा 8। तो जब हम 2 और 4 को प्लस करेंगे ना, तो 2 और 4 को प्लस करके क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमें क्या फैक्टर मिले 2 और 4। ये वाले फैक्टर हमारे काम के नहीं है, हमें क्या लेना है 2 और 4। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देना है,
6 के लिए यहाँ पर खाली जगह छोड़कर उसमें लिख देना है 2 + 4। अब देखो 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 ही आएगा, बाहर x + 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना वही नंबर आ रहा होगा जो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके आ रहा था, 1 8 जा 8। अब इसको कर देना है आगे सिंप्लीफाई, तो x² ये प्लस के साथ लगेगा 2 और इधर से लगेगा x, तो +2x। इस प्लस के साथ ये वाला प्लस मिलेगा तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये वाला 4 इस x के साथ मिलकर प्लस का 4x और फिर +8। अब शुरुआत के दोनों में से और लास्ट के दोनों में से लेना है आपको ग्रुपिंग करके कॉमन। तो इन वाले दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इनमें से आ रहा है x कॉमन। यहाँ पर x² था, एक x आपने ले लिया तो एक x बचेगा। यहाँ पर इस x को आपने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो दोनों के दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी, ये 4 और 8, तो आपको लेना बड़ा वाला नंबर। तो बड़ा नंबर है 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 4 के टेबल में जब आपने ये बाहर लिया तो यहाँ से क्या बचेगा x, और उसके बाद 4 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 बार, तो यहाँ पर बचा 2। अब आपको जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे होगे तो ये वाली जो डिजिट्स होती है ना ये हमेशा सेम आएंगे, ये जो ब्रैकेट है ना ये हमेशा सेम आएंगे, और इन ब्रैकेट्स को फिर हम क्या ले लेंगे कॉमन। तो ये हो जाएगा x + 2 तो कॉमन आ गया, जब यहाँ से x + 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा x, जब यहाँ से x + 2 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा प्लस का 4। इस तरीके से आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट का, फिर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अगला एग्जाम्पल है 6x² + 5x - 6। मान लीजिए ये नंबर लिया, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर x² के आगे कुछ नहीं था तो आपने 1 मान लिया, लेकिन यहाँ पर तो x² के आगे दे रखा है 6, तो आपको इस 6 की और इस 6 की करनी है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके क्या आता है, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 36। जब 6 की 6 में करोगे तो कितना आएगा, 36। अब आप इसको ये जो 5 दिख रहा है बीच वाला जो नंबर है, इस 5 के ऐसे टुकड़े करने के प्लस या माइनस करके तो 5 ही रहे, लेकिन ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ जाए 36। पहले देखो एक स्टेप और लिख देता हूँ, 6x² प्लस इस 5 को हमें टुकड़े करने हैं, ये वाला जो x है यहाँ पर आ गया, और -6। अब आपको देखना 36 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो देखो 36 एक तो 1 के टेबल में आता होगा 36 बार। अब आप 36 में 1 प्लस कर लो या 36 में से 1 माइनस कर लो, आप 5 नहीं ला सकते, 5 लाना है ना आपको। 36 में 1 प्लस करेंगे 37 आ जाएगा, माइनस करेंगे 35। और क्या क्या फैक्टर होते हैं 36 के, 36 आता है 2 के टेबल में कितनी बार, 18 बार। 18 2 या 36 होते हैं, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा 20, और अगर 18 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 16। लेकिन मुझे कितना लाना है, मुझे तो 5 लाना है, तो ये वाली चीज़ भी मेरे काम की नहीं है, ये भी मेरे काम की नहीं है। आगे बढ़ो, अब 36 उसके बाद किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में 12 बार। 12 3 या 36 होते हैं ना। अब आप 12 में 3 प्लस करोगे तो 15 आएगा, 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9 आएगा। तो ये वाला भी मेरे काम का नहीं है, मुझे लाना कितना है, मुझे तो 5 लाना है। प्लस करके या फिर माइनस करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब आगे देखते हैं 36 और किसके टेबल में आता है। 36 4 के टेबल में भी आता है, 4 9 जा 36। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, वहां से तो बात नहीं बनी। लेकिन अगर आप 9 में से 4 को माइनस कर देते हो तो 9 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो हमें लाना था 5। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना 9 - 4। अब देखो 9 में से 4 गया तो 5 आ रहा है, और 9 4 जा होते भी कितने हैं 36, जो यहाँ पर 6 और 6 की मल्टीप्लीकेशन करके आया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्लस अंदर लेके जाओ, यहाँ इधर से x अंदर लेकर जाओ, तो 6x² प्लस 9 की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 9x, ये प्लस इस माइनस से मिलकर हो जाएगा माइनस, और ये 4 जब x की मल्टीप्लाई करेंगे 4x -6। अब यहाँ पर इनमें से शुरुआत वाले दोनों में से और आखिर वाले दोनों में से ले लो कॉमन। इन दोनों में से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6, यहाँ पर 9, दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, और दोनों में ही x भी आ रहा है, यहाँ पर x², यहाँ पर x। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 बार, यहाँ x² है, एक x आपने ले लिया, एक x बचा। 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है 3 बार, ये जो x है ये बाहर ही आ चुका है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 और 6 दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, और दोनों में माइनस साइन भी है तो माइनस भी कॉमन आ गया। जब माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, जो भी चीज़ बचेगी ना इनमें से उनके साइन हो जाएंगे अब प्लस के, क्योंकि ये दोनों ही कैसे थे माइनस के। जब माइनस अंदर जाता है तो भी साइन चेंज करता है, माइनस कॉमन लेते हैं तो भी साइन चेंज होंगे। तो अब 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 बार, ये x बचा। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है 3 बार, और यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि इन दोनों का माइनस क्या आ चुका है, कॉमन आ चुका है बाहर। जब आप -2 की मल्टीप्लाई 2x में करोगे ना, दोबारा से 4x आ जाएगा माइनस का, और जब -2 की +3 में करेंगे तो -2 की 3 में करके क्या आ जाएगा 2 3 या 6, और माइनस प्लस माइनस यही चीज़ बन जाएगी ना दोबारा।
अब आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट कैसे आने चाहिए, सेम। तो यहाँ पर देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आया, तो इसको बस एक बार लिखना है आपको, 2x+3। और यहाँ पर 2x+3 जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 3x। यहाँ से जब 2x+3 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा -2। इस तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज करने के बाद एक हमने मेथड और सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिट, उससे भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। समझ गए ना, मिडिल टर्म स्प्लिट से एक फैक्टराइजेशन सीखा, और कौन किस किस चीज से सीखा है हमने, एक हमने सीखा है आइडेंटिटीज की हेल्प से, ठीक। उसके अलावा हमने किससे सीखा है, रीग्रुपिंग करके, और एक हमने सीखा है कॉमन लेकर। ये सारे के सारे मेथड्स आप ध्यान से कर लोगे। अब हम देखेंगे फिर इसकी क्या एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के अंदर हमें यही सब चीजें पढ़नी है। और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो डाउट हो अगर कोई, तो कमेंट करके बता देना।